हम्म, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के पाठ में हम द्वितीय तत्पुरुष समास का अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों के सामने ये द्वितीय तत्पुरुष समास की स्लाइड है। अब द्वितीय तत्पुरुष समास बेहद आसान, बिल्कुल बहुत ही सरल है। और आज के इस पाठ में हम इसका पाणिनीय सूत्र भी देखेंगे, सूत्र का अभ्यास करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे और समास का विग्रह करना सीखेंगे। देखो बच्चों, जब हम तत्पुरुष समासों की बात करते थे ना, तो समास कार्य करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। बस पूर्व पद है, उत्तर पद है, सभी की विभक्तियां हटाओ और उनको बस में संधि कर दो, तो समास कार्य हमारा हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी आती है समास विग्रह करने की। समास विग्रह का हम अभ्यास करेंगे। तो चलो, सर्वप्रथम हम पाणिनीय सूत्र देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास का। देखो, पाणिनीय सूत्र वैसे तो आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, परंतु केवल आपके संदर्भ के लिए मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूं। और यदि आपने यह पाणिनीय सूत्र याद कर लिया, यानी रट लिया, तो आपको द्वितीय तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये सूत्र है जो कि पाणिनीय अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में 24 नंबर का सूत्र है। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। अगर आपने ये शब्द प्राप्त, ये अगर सूत्र आपने याद कर लिया, तो आपको द्वितीय तत्पुरुष समास बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। क्या है सूत्र? द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। अब मान लो आपने ये इस सूत्र को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, स्मरण कर लिया इसका, तो अब आगे क्या? फिर अब आगे इस सूत्र का अच्छे से अध्ययन करना है। देखो, मैं इस सूत्र को आपको समझाता हूँ। देखो, सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें जो शब्द लिखे हैं, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न, इसका क्या अर्थ होता है ये भी हम देखेंगे। देखो, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में जो शब्द है, इनका यदि हम पदच्छेद करते हैं, पदच्छेद यानी संधि विग्रह, पदों को अलग अलग करना, तो फिर सूत्र कैसा होता है? देखो, द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न। बस इतने शब्द ही आप लोगों के काम के हैं। आप इसके पदच्छेद को भी याद कर सकते हैं, तो आपको द्वितीय तत्पुरुष समास बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अब इसका अर्थ देखते हैं। ये जो हमने बताया, द्वितीय श्रित अतीत इत्यादि शब्दों के साथ, तो अब इन अर्थों को अब हम याद करेंगे। देखो, अब इस सूत्र का अर्थ एक विद्वान है S.C. वासु, इन्होंने हमें दिया है। तो देखो, ये सूत्र है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न। अब इस सूत्र का अर्थ क्या निकल कर आता है? तो अ वर्ड एंडिंग इन सेकेंड केस अफिक्स, यहां पर ये जो सेकेंड केस अफिक्स लिखा है ना, सेकेंड केस अफिक्स म्हणजे अर्थात द्वितीय विभक्ति। इन्हें ऐसा शब्द जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति लगी है, इज कंपाउंडेड, अ वर्ड एंडिंग इन सेकेंड केस अफिक्स इज कंपाउंडेड विथ वर्ड्स श्रित। देखो, यहां पर ये जो पहला शब्द लिखा है, इसको देखो, श्रित। तो श्रित का अर्थ क्या बताया है? हु हैड रिकोर्स टू। रिकोर्स टू का मतलब होता है कि आश्रय लेना, पनाह लेना, शरण जाना। सेकेंड के सफिक्स इज कंपाउंडेड विथ, इज कंपाउंडेड का मतलब होता है समास किया जाता है। अंग्रेजी में समास को कंपाउंड कहते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे ना अंग्रेजी में कंपाउंड नाउन्स, जैसे क्लास टीचर, ऑलमाइटी, अलमाइटी, उस तरह से। तो सेकेंड केस अफिक्स वाला जो वर्ड है, उसका कंपाउंड हो जाता है, वो समास हो जाता है किसके साथ? विथ द वर्ड्स श्रित, हु हैड रिकोर्स टू। दूसरा हमारा शब्द है अतीत। अतीत, अतीत यानी गॉन बाय। अगला शब्द है पतित। पतित यानी अगला शब्द है पतित। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, हु हैज फैलन अपॉन। अगला शब्द है गत, हु हैज गॉन टू। अत्यस्त,
हु हैज पास्ड, देन प्राप्त, हु हैज ऑब्टेन्ड। अब प्राप्त का अर्थ हु हैज ऑब्टेन्ड ये भी हो सकता है, और हु हैज रीच्ड, टू रीच, रीच होना, पहुंच जाना, ये भी होता है। और अंतिम शब्द है आपन्न। आपन्न यानी हु हैज रीच्ड, ये आपन्न और प्राप्त दोनों भी अर्थ में आ जाता है। और जब ऐसा समास हो जाता है तो द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड तत्पुरुष। यानी जब द्वितीय विभक्ति वाला शब्द इन सभी शब्दों के साथ कंपाउंड कर लेता है तो जो समास वहां पर बनता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये S.C. वासु जी ने हमें द्वितीय विभक्ति, एक बड़े विद्वान थे, तो उनके पुस्तक से मैंने ये पैराग्राफ लिया है। अब देखो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि समास में पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। अब यहां पर हमारा जो पूर्व पद है वो पूर्व पद द्वितीयांत होता है। द्वितीयांत यानी द्वितीय विभक्ति जिसके अंत में है ऐसा। और हमारा जो उत्तर पद है ये उत्तर पद श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो बच्चों जब भी आप लोगों को किसी भी समास के उत्तर पद में श्रित, अतीत, गतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई भी एक शब्द आप लोगों को मिल जाए तो बेझिझक आप उस समास को द्वितीय तत्पुरुष समास मान सकते हैं। और हमारा जो पूर्व पद है उसको समास करते वक्त, समास विग्रह करते समय आप द्वितीय विभक्ति में लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, रामम, रामम शब्द है और उत्तर पद में हम श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, इनमें से कोई भी एक शब्द ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण के लिया श्रित, तो बस यहाँ पर शब्द बनेगा रामश्रित। अभी रामश्रित शब्द है, जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई इस शब्द का समास विग्रह कीजिए, तब आप, अब हमारे कितने समास पढ़ने हुए हैं, तो हमने षष्ठी तत्पुरुष समास सीखा है, हमने सप्तमी तत्पुरुष समास सीखा है, और अब मैं आप लोगों को द्वितीय तत्पुरुष समास सिखा रहा हूं। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि भैया अब ये समास कौन सा है। यहाँ पर हम इसके समास में रामस्य श्रितः ऐसा लिखे या रामे श्रितः ऐसा इसका उत्तर लिखे, या रामम श्रितः लिखे, या फिर अभी कुछ कुछ तत्पुरुष समास हमने नहीं सीखे, जैसे कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये समास हमने नहीं सीखे हैं। तो क्या ये तृतीय तत्पुरुष समास है रामेण श्रितः, क्या ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है रामाय श्रितः। ये सारे के सारे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने उत्तर पद में यदि श्रित ये शब्द देख लिया है, देखो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राम श्रित, अगर उत्तर पद में श्रित है तो डेफिनेटली 100%, 100% ये समास द्वितीय तत्पुरुष समास है। और आप यहाँ पर राम को सीधे सीधे रामम श्रित है ऐसा करके हमारा समास कार्य कर सकते हैं। और अब ये जो रामश्रित शब्द है ये हमारा प्रातिपदिक बन चुका है। ये वाक्य में आपको किसी भी विभक्ति में देखने को मिल सकता है, रामश्रितः, रामश्रिता, रामश्रितम। ये आगे चलकर इसको यहाँ कोई भी विभक्ति लग सकती है, किसी भी प्रकार का वचन लग सकता है। लेकिन हमें सोचना कहाँ है कि बीच में इस राम शब्द को समास विग्रह करते समय क्या उत्तर हम लिखे। जैसे कि रामश्रित है तो रामम श्रितः, स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया है रामश्रिता, तो रामम श्रिता। रामश्रितम ऐसा कभी नपुंसक लिंग में है तो रामम श्रितम, ऐसा किसी भी तरह से आप कर सकते। बच्चों क्या आप लोगों को ये उदाहरण समझ में आ गया? क्या इसमें कोई आपको शंका है? हेलो, ओके, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ और अन्य उदाहरण देखेंगे। इन उदाहरणों की मदद से हमें द्वितीय तत्पुरुष समास समझने में बहुत आसानी होगी। देखो, लेकिन पहले एक बार आप लोग इन अर्थों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो
या तो लिख लो इनको। ये जो शब्द है श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, वैसे मैंने समझाया है ही, लेकिन एक बार ये आपके काम की चीज है। जो पहला शब्द है श्रित, श्रित का अर्थ हमने क्या बताया था? हमने नहीं, एस सी वसु जी ने, तो हु हैड रिकोर्स टू, यानी जिसने आश्रय लिया है, पनाह लिया है। हु हैज टेकन शेल्टर्ड टू, ऐसा भी आप लोग इसका अर्थ ले सकते हैं। तो देखो, रामम श्रितः, राम श्रितः, अब इसका उदाहरण देखिए, रामाश्रितः जनः पुण्यवान भवति, यानी ऐसे व्यक्ति, राम, a person who has recourse to Rama becomes पुण्यवान। पुण्य को क्या कहते हैं अंग्रेजी में मुझे पता नहीं है, तो यहां पर इस तरह से समास बना है। अब राम की जगह कृष्ण भी ले सकते हैं। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः सुदामा सुखी अस्ति, यानी सुदामा, सुदामा आप लोगों को पता है कृष्ण के एक गरीब मित्र थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया तो वो सुखी हो गए। पुस्तकम श्रितम, पुस्तक श्रितम, यानी पुस्तक श्रितम ज्ञानम सर्वैः पठितम, पठनीयम। अब देखो एक बात इस श्रित शब्द के साथ ये है कि इसमें श्रित को कभी कभी आ यह शब्द लगाकर, यानी आ उपसर्ग लगाकर आश्रित ये शब्द बन जाता है। तो आश्रित शब्द के मदद से भी यही समास किया जाता है। यंत्रम आश्रितः, तो यंत्राश्रितः। अब इसमें बीच में एक आ, आप लोग एक आ की मात्रा देखने को मिलती है जब भी, यानी वहां पर दीर्घ संधि होती है ना, सवर्ण दीर्घ संधि, तो आ यह पद लगाकर भी यह समास बनता है बहुत बार, इसके तरफ ध्यान दें। यहाँ पर यंत्राश्रितः मनुष्य पर्यावरणम नाशयति, ये उदाहरण मैंने दिया है। वृक्षम आश्रिताः, ये बनेगा वृक्षाश्रिताः। देखो इसका उदाहरण, वृक्षाश्रिताः खगाः पूजन्ति, यानी ऐसे पंछी, खगाः यानी पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? पूजन्ति, पूजन्ति यानी वो द बर्ड्स चिर्प, ये आप लोगों को अंग्रेजी में शब्द पता होगा। और कैसे कैसे पंछी पूज रहे हैं? तो वृक्षाश्रिताः, ऐसे पंछी जिन्होंने वृक्षों का आश्रय लिया है, यानी वृक्ष में ही जाकर बैठे हुए हैं। द बर्ड्स हु हैज रिकॉर्स टू चिर्प, रिकॉर्स टू द ट्री, चिर्प। इस तरह से ये श्रित शब्द के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। वनम आश्रित से, अब देखो यहां पर ये उदाहरण ऐसा है कि आश्रित शब्द को या फिर श्रित शब्द को पीछे से कोई अन्य विभक्ति भी लग सकते हैं, जैसे कि यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी है, तो समास बना हमारा वनाश्रितस्य। तो वनाश्रितस्य जनस्य आरोग्यम सुष्ठु भवति, यानी जो व्यक्ति जंगल में रहता है उसका आरोग्य, वहां की आबोहवा, वहां पर प्रकृति से ही हमें अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं, तो उनका आरोग्य सुष्ठु भवति, यानी वो उनका आरोग्य अच्छा होता है। वनाश्रितस्य जनस्य आरोग्यम सुष्ठु भवति। जब हम वनाश्रितस्य का जब हम विग्रह करेंगे तो ध्यान में रखिए, श्रितस्य यहाँ पर पीछे चाहे कोई विभक्ति लगो। मैंने ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, भाई वनाश्रितस्य यहाँ पर से लगा है तो वन को भी से लगाते हैं, फिर वनस्य आश्रितस्य ऐसा करते नहीं। अब यहाँ पर आश्रित इस शब्द को पीछे से चाहे कोई भी विभक्ति लगी हो, हमें वन शब्द को हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। इफ द उत्तर पद, if the following word is shrita, in that condition the preceding word, the पूर्व पद always will be in द्वितीय विभक्ति। यही आप लोगों को अपने दिमाग में पक्का करके रखना है। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है बच्चों? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। वो आश्रिताः कैसे बना, मतलब ऐसे आश्रिताः वर्ड आ सकता? देखो बताता हूं मैं, एक बात को समझो।
तो मैं ये बताना चाहता था कि हमारा, मान लीजिए कि राम, ये हमारा पूर्व पद है, प्रिसीडिंग वर्ड है, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। अब इसके बाद चाहे आप श्रित लगाओ या आश्रित लगाओ, तो इस शब्द की विभक्ति कोई भी हो सकती है, इसका लिंग वचन विभक्ति कुछ भी हो सकता है। तो इससे आप लोगों को कुछ भी मतलब नहीं है। श्रित, आश्रित, इस शब्द को कौन सी विभक्ति है, ये किसी भी लिंग वचन विभक्ति में हो सकता है, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में। श्रितः, श्रिताः, श्रितः, श्रितौ, श्रिताः, श्रितम, श्रितौ, श्रितां, श्रितेन, श्रिताभ्याम, श्रितैः, श्रिताय, श्रिताभ्याम, श्रितेभ्यः, कुछ भी हो सकता है। हमें इसकी विभक्ति को देखना ही नहीं है, वो जैसा है वैसा लिखो बस। इतना ध्यान में रखो कि अगर आपको उत्तर पद में श्रित है तो इसका जो कोई भी पूर्व पद होगा, इट ऑलवेज विल बी इन द्वितीया विभक्ति। बस इतना ही आपको ख्याल में रखना है, ये हमेशा रहेगा। रामम श्रितः, कृष्णम श्रितः, मधुकरम श्रितः, छात्रम श्रितः, रावणम श्रितः, कंसम श्रितः, कुछ भी हो, यहाँ इसकी जो श्रित को विभक्त, श्रित का जो कोई भी रूप है वो आपको देखना है ही नहीं। बस श्रित को देख लिया ना आपने, श्रित को देख लिया या आश्रित को देख लिया, तो बस पूर्व पद को द्वितीय विभक्ति लगा दो, इतना ही आप लोगों का काम है। बच्चों बात समझ में आ गई? इज देयर एनी डाउट? हेलो बेटा। सर समझ गया। ओके, बस इतनी सी ही बात थी इसके अंदर, बाकी और कुछ। तो इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण हो सकते, किसी भी शब्द को हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। अब इस उदाहरण में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके उत्तर देखो। जैसे कि यहाँ पर तुम हो प्रथा, मैं कुछ भी कह सकता हूं, प्रथाश्रित। तो अब इसका विग्रह क्या बनेगा बताओ? प्रथा। हेलो, प्रश्न का उत्तर दो। प्रथाम श्रित, प्रथाम श्रित, प्रथाम, प्रथाम श्रितः। अब ये श्रितः कुछ भी हो सकता है। प्रथाम श्रितेन, प्रथाय श्रिते, प्रथाम श्रिताय, कुछ भी हो सकता है। अब यशिका, अब मान लो मैंने एक ऐसा ही समास बनाया, तो यशिका श्रितेषु, अब इसका विग्रह बनाओ। यशिका, यशिका श्रितेषु। हेलो बेटा, तुम्हें आवाज आ रही है? सर। क्या क्या होगा इसका उत्तर? यशिका श्रितेषु। यशिका श्रितेषु, बिल्कुल सही। कुछ भी देखो, कुछ मुश्किल है क्या इसमें? कितना इजी समास है, सबसे आसान समास तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। स्वर्णिम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। बस बिल्कुल अब समास का विग्रह करो। स्वर्णिम श्रितेन, स्वर्णिमं श्रित। गलत उत्तर दिया बेटा तुम। मैंने क्या कहा? स्वर्णिम श्रितेन, तो श्रित शब्द को तृतीया विभक्ति लग गई है, उसको हमें नहीं हटाना है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसकी तरफ देखना भी नहीं, जो जैसा है वैसा ही लिखना है। तो स्वर्णिमं श्रितेन, बिल्कुल सही। स्वर्णिमं श्रितेन। भूमि बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। भूमि श्रितः, समास विग्रह। भूमि श्रितः, क्या उत्तर बोला बेटा तुमने? देखो, भूमि
भूमि भूमिश्रितः, ये प्रश्न है तुम्हारे लिए। चलो बेटा, भूमि इसका समास विग्रह करो। सर वो ई किया तो कैसे होगा? हाँ, ई है। ई से क्या मतलब है? देखो, उत्तर पद हमें श्रित मिल गया, तो तुम्हें इसका जो पूर्व पद है यानी तुम्हारा नाम भूमि, तो इसको बस द्वितीय विभक्ति लगाकर अलग करना है। तो भूमि इस शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या बनती है? भूमि ही, भूमि, भूमयः, भूमिम, भूमि, भूमि। तो बस भूमि को द्वितीय विभक्ति लगाओ इस तरह से, भूमिम श्रितः, बस हो गया काम। हाँ, बोलकर दिखाओ, समास विग्रह करके दिखाओ। कैसे? भूमिश्रितः का समास विग्रह करके दिखाओ। भूमिश्रितः। बिल्कुल सही, करेक्ट। अब देखो, यहां पर परेशानी ऐसी है, सभी बच्चे ध्यान दें। अगर यहां पर श्रित की जगह पर आश्रित होता तो भूमि के साथ उसका यण संधि होकर भूम्याश्रितः ऐसा समास बन जाता। देखो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। भूमिम आश्रितः, देखो बच्चे, ऐसा अगर आपका समास है भूमिम आश्रितः, तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास जब हम करेंगे तो भूमि की द्वितीय निकाल देंगे, तो भूमि आश्रितः ऐसा शब्द बनेगा। अब यहाँ पर भूमि और आश्रित में यण संधि होकर भूम्याश्रितः ऐसा शब्द भी बन सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आ बीच में है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब आप लोगों को भूम्याश्रितः दिखा, इसका मतलब इसके अंदर यण संधि है, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, भूमिम आश्रितः। और यहाँ पर केवल श्रित अगर है, भूमिम श्रितः, तो कुछ समझने की बात ही नहीं, ये सीधे सीधे बनेगा भूमि श्रितः, वही बनेगा भूमि श्रितः। यहाँ पर सीधे सीधे भूमिम श्रितः ऐसा आप समास विग्रह कर सकते। बस इतनी ही बात थी। तो हमारा आज का पाठ खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम बाकी द्वितीय तत्पुरुष समास को अगले पाठ में जारी रखेंगे। बोलो बेटा। मैं बोल रही थी कि इसके पहले जो तत्पुरुष है समूह की वीडियो आपने अपलोड की हुई है क्या यूट्यूब पे? नहीं बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ये स्लाइड्स आप भेज सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज सकता हूँ सर। तो मतलब द्वितीय से पहले आपने जितनी शिकायत की भेज सकते हैं तत्पुरुष वाली? हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। ठीक है सर, चलो, थैंक यू।